अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, आप भी मुझे लग रहा है कि आज मेरे साथ बहुत बुरी होने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाय द वे, तुम प्यारे होते जा रहे हो। क्या है ये? फिर भी आप फोन नहीं व्हाट इज दिस? मैं फोन नहीं करती। क्या फायदा है? ये मुझे गलत नंबर पर फोन करता है। ये इसका एक इशू है। एक नंबर है जो मैं घर पर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि वो नंबर किसी ने 500-600 में बेच दिया था, तो मैं लोगों को ब्लॉक करती थी। एंड यू नो, कभी कभी आता है वो 85 या 95, समटाइम्स इवन 500 पीपल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग। मेरा फोन हैंग हो जाता है एंड आई डोंट गेट दैट। तो मैं वो वाला फोन घर पर छोड़ती हूँ। नहीं, मैंने आपका फोन अपडेट कर दिया एंड ये मुझे उसी नंबर पर कॉल करता है। मैं अब नहीं करूंगा उस नंबर पे। अब मैंने आपको अपडेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द शो। अच्छा, लेट्स राइट जंप इनटू इट। कंट्रोवर्सी आपकी हमेशा साथ होती है। मतीरा कुछ भी कह देती है, कंट्रोवर्शियल हो जाती है। मतीरा कोई अगर ऐड कर लेती है, वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। मतलब, डू यू एंजॉय दिस? No, listen, I'd rather be controversial and not be a cunt. So, some people have this thing. एक बंदा मुझे भाषण दे रहा था, फोन वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसी का फोन बजा। सॉरी। पर एनीवेज, वाइब्रेशन अच्छी होती है। वाइब्रेशन अच्छी, हाँ, वाइब अच्छी होती है। जी। चलिए हम कंट्रोवर्सी पर बात करें। जी, कंट्रोवर्सी पे हम बात मुद्दे पर आते हैं। सो आई थिंक कंट्रोवर्सी तो लोग बना लेते हैं। It's all in their head. Let's suppose if someone thinks about someone that way, instead of saying I think about it, they will say she is that person. तो हमारे अंदर ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। अगर हम किसी के बारे में जज भी करते हैं ना, हम ये नहीं बोलते I think, वो बोलेंगे ये ऐसी है। So this is how people create controversies. और एक ही controversy जो मैं बोलती हूँ that I must have invited when I did a condom brand. Yeah. So people see it as a condom brand. I think it's education. Just to put on the record, I think it required guts. No, but for Because me, देखें, कॉन्डम एक ऐसी चीज़ है कि जो अडल्ट बंदे इस्तेमाल करते हैं और एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक ब्रांड है, और आपने उस ब्रांड को इंडोर्स किया। Yeah, but अगर आप देखा जाए, me in grade 4 and grade 5, we were being taught of, you know, what is protection, how do STDs spread, and all of these diseases. So for me, this was a very normal thing. और ऐसा ही होना चाहिए, you know. So यहाँ इन्होंने इतना बड़ा वबाल बना लिया था, but thank God the taboo is broken. People talk about it. हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन मैसेज पहुँचता है। अच्छा Matira, let's rewind. How was your childhood? My childhood was like on the rocks. It was very I was like childhood शुरू हुआ और खत्म हो गया, adulthood शुरू हो गया। क्या पेरेंट्स की आपस में डिवोर्स हो गई थी? Yeah, my parents were divorced and it's okay. I think it's really okay. The worst thing started the nightmare when we shifted here. क्योंकि You were born in? I was born in Zimbabwe. Okay. तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लस वहाँ हम बहुत सादी ज़िंदगी रहते थे। उनकी क्रिकेट टीम भी काफ़ी बुरी है, हमारी अच्छी है। उनकी भी एक ज़माने में अच्छी थी। हाँ, एक ज़माने। हाँ, तो मैं उस ज़माने में थी जब अच्छी थी। फिर मैं चली गई तो वो सब बुरे हो गए। So I think the ups and downs happen. I've learned to struggle at a very young age, 14, 15. I had my first child when I turned 16. Yeah. And became a mother. And it just kept going on. And I was like, God damn it, बचपना किथे गया? But it's okay. पाकिस्तान आने का डिसीजन किसका था? पेरेंट्स का? किसी का नहीं था, हुकूमत वहाँ की उसका था। अच्छा। Yeah, we were like, you know, due to political issues, we were practically उस वक्त बहुत सारे लोगों को किक आउट कर दिया था रातों रात। So हमें भी, हम उनमें से एक थे जिनको किक आउट करा था रातों रात। और फिर आप यहाँ लाहौर की बजाय you guys shifted to Karachi? We were always Karachi people. My mom was Karachi person, so लाहौर का तो था भी नहीं। Growing up with single parents और एक ऐसे environment पे, मतलब कराची is a very harsh city, especially for girls. और जिस टाइम पे आप आई थी यहाँ, तो पॉलिटिक्स, गैंग वॉर्स, मतलब कह लें कि औरत एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक नहीं जा सकती थी। तो हाउ डिड यू गाइज एक्चुअली ग्रो अप? यार ये तो मैं भी कभी सोचती हूँ।
अभी मुझे इतनी छोटी छोटी चीज़ों में एंजाइटी पैनिक अटैक्स हो जाते हैं. देन आई लुक बैक एंड आई एम लाइक हाउ डिड आई यूज टू पुल दिस ऑफ, यू नो, रिक्शे में बैठना. कभी कभी हैव यू सीन शिफी कोट? शिफी कोट देखा है? तो लेट हो जाता था तो मैं वाइप पर काम करती थी और कभी गाड़ी नहीं चले, एज यूजुअल गाड़ी नहीं अवेलेबल या नहीं चल, तो कभी कभी टू कैच अ रिक्शा इज टू वॉक ऑल द वे फ्रॉम देयर टू ज़ेनब मार्केट at around 11:30, 12 रात को. Yeah. And now I see and I'm like, मैं कैसी बची? Like how? But yeah, लोग बोलते हैं ना कभी कभी मासूमियत is also a blessing. जब आपको बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता आप जहन्नम से निकल रहे होते हो and you're like all chilled in your head. One thing that I really admire about you, आप अक्सर मेरी और आपकी we work together also और हमारी बातें भी हुई हैं. मैंने हमेशा देखा कि आपने हमेशा अपनी लाइफ में ट्रेजेडी भी होती है ना, यू ऑलवेज टोल्ड इट विद अ स्माइल ऑन योर फेस. यू डोंट लेट डिप्रेशन गेट यू. आई थिंक डिप्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन रोना भी आता है एंड इट्स गुड टू क्राई. आई थिंक इट्स रियली हेल्थी. बट हंसना भी ज़रूरी है बिकॉज दैट्स ऑल्सो हेल्थी. अगर मैं हर जगह रोती रहूँगी तो लोग मुझसे कटते रहेंगे. दिस इज़ रियलिटी. अंधेरे में कोई नहीं बैठता, रोशनी में हर इंसान आपके साथ चलना चाहता है. अच्छा, आपने बहुत ही अर्ली एज में ये चीज़ सीख ली थी कि ओके, सिंगल पेरेंट्स, आई नीड टू बी अप ऑन माई फीट और अपना काम खुद करना है एंड एवरीथिंग. एट व्हाट पॉइंट डिड यू एक्चुअली रियलाइज कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? I didn't realize anything of entertainment. यहाँ में I was a sales girl, ठीक है. मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. So they're like, oh yeah, you can be a good sales girl. And it was good. ठीक है, my boss was also very nice. It was a nice, decent job. Me and my sister, we were working. And then one of my boss's friends came and said, she's very good at English. Very nice, bachi. So he said, I have a friend who owns a channel. Oh. तो इसको वहाँ भेजो, ये इसके लिए वो भी अच्छा होगा. और वो चैनल था Vibe. That's when I met Babar Saab, Babar Tajammul. And the first time I met him, I was like completely lost. He asked me, बच्चा क्या कर सकती हो? I said, मैं योगा कर सकती हूँ. इन्होंने बोला बस यही? I said, हाँ यही आता है. तो इन्होंने बोला ठीक है, कल से आ जाओ. And I was like shocked. And उस वक्त I was earning मेरे sales girl वाली job से 10,000 and Baba Saab offered me 25,000. मेरे लिए ऐसे लगी लॉटरी खुल गई. Pick and drop and like, you know, I was like, ओए होए होए.